सो पार्ट 16 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गुजी जब जैसी लाइब्रेरी आया तो यहाँ रोज की तरह किडोंग नहीं थी, इसलिए वो उदास हो जाता है। एक्चुअली अभी स्कूल हॉलीडेज हैं और लास्ट टाइम गुजी ने किडोंग से ये भी कह दिया था कि अब तुम्हें मुझसे पढ़ने की जरूरत नहीं अगर तुम्हें एयर होस्टेस बनना है तो इसलिए उसको लग रहा है कि किडोंग इस वजह से नहीं आई है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दुआन का दोस्त दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए वो यहाँ से जा रहा था। तो तब सभी उसको बाय करते हैं। किडोंग काफी ज्यादा रो भी रही होती है कि हम तुम्हें काफी ज्यादा मिस करेंगे और फिर वो दोस्त इन सभी को अच्छे से बाय करके यहाँ से चला जाता है। किडोंग कहने लगी कि अगर मैं बॉन के जाने पर इतना ज्यादा रो रही हूँ तो अगर एक दिन जिन भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। तो तब दुआन भी ये बात रियलाइज करता है कि एक दिन जिन भी यहाँ से वापस अब्रॉड चली जाएगी। तो वहीं जिन भी ने किडोंग को चुप कराया ये बताकर कि अभी तो मैं यही हूँ ना। फिर जब ये सब जाने लगे तो काई कहता है कि वैसे अगर बाई चांस मैं चला गया तो फिर तो तुम मेरी याद में बेहोशी हो जाओगी। तो ये सुन किडोंग उसे चुप कराने लगती है। तो वहीं दुआन जिनवी से पूछता है कि तुम कब जाओगी। जिनवी बोली पता नहीं, एक दिन बिना बताए गायब हो जाऊंगी। तो ये सुन दुआन परेशान होता है कि प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करना। तो वो हंसकर कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम सबको अच्छे से इन्फॉर्म करके और बाय करके जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम क्लास टीचर को देखते हैं जो कि किडोमा से मिले और बोले कि चलो आराम से बैठकर बात करते हैं क्योंकि मुझे जरूरी बात करनी है। तो वहीं गुजी अभी भी किडोंग का वेट कर रहा होता है लेकिन वो आती नहीं है। तो वहीं रेस्टोरेंट में टीचर किडोमा से ये बात करते हैं कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जिनबी और किडोंग के साथ क्या रिलेशन है, यानी तुम उन्हें परेशान क्यों करते हो। किडोमा बोला सर ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि जिनबी मुझे ऐसी नफरत की निगाहों से देखती है जैसे मैंने उसके साथ सालों से कुछ बुरा करा हो। और रही बात किडोंग की तो वो बस चिड़चिड़ी है, मुझे विलन मानती है, इसलिए मुझसे दूर रहती है। पर अब तो वैसे भी मेरा स्कूल खत्म हो चुका है, इसलिए मैं इन सभी को बुली नहीं करूंगा। तो तब टीचर कहते हैं कि स्कूल हो या बाहर तुम्हें किसी को भी परेशान नहीं करना है। फिर बताते हैं कि तुम्हारे अंकल ने मुझसे बात करी है, जो सब सुनकर मैंने डिसाइड करा है कि मैं तुम्हें अपनी क्लास में ले रहा हूँ, यानी एक बार फिर तुम स्कूल पढ़ोगे अपने जूनियर्स के साथ ताकि इस साल पास होकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सको और कुछ कर सको। किडोमा शौक होता है कि आप ये कैसी बात कर रहे हो, यानी मुझे तो लग रहा था कि मुझे पढ़ाई से छुटकारा मिल चुका है और आप हो कि फिर से मुझे पढ़ाई करने पर फोर्स कर रहे हो। टीचर गुस्सा हुए कि तुम ये कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो, यानी अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें अपना अच्छा बुरा खुद समझना चाहिए और अपनी खुशी के लिए नहीं तो कम से कम अपने अंकल की खुशी के लिए जिंदगी में कुछ बनकर दिखा दो, जो तुम्हारे लिए इतने परेशान रहते हैं, तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं। तो तब जाकर किडोमा को बातें समझ आई और वो स्कूल में एक बार फिर पढ़ने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में किडोंग जब जिनबी के साथ उस कंपनी आई जो लोग फ्लाइट अटेंडेंट कोर्स कराने वाले थे, तो वहां लॉक लगा देख किडोंग को समझ आया कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, यानी वो लोग स्टूडेंट से पैसे लेकर भाग चुके हैं। इसलिए अब नेक्स्ट सीन में सभी के पेरेंट्स एक साथ बैठे होते हैं और बच्चों को डांट रहे होते हैं। एक्चुअली जिनबी को छोड़कर इन चारों ने कोर्स करने की फीस भर दी थी, इसलिए पहले मियाओ की मदर डांटती हैं कि इसने तो मुझे बताया भी नहीं था कि ये ऐसे किसी कोर्स के लिए अजनबियों को पैसे दे चुकी है, वरना मैं इसे रोकती। और फिर नॉन स्टॉप मियाओ को डांटने लगी। किडोंग जब बीच में मियाओ की साइड लेने की कोशिश करती है तो उस पर उसकी मदर चिल्लाने लगती है कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास कोर्स की फीस कहाँ से आई, यानी मुझे जवाब चाहिए कि वो पैसे कहाँ से आए थे। किडोंग बुरी तरह डरने लगती है, इसलिए जिनबी का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है क्योंकि उसकी मदर उसे मारने भी वाली थी, लेकिन उनको शांत कर दिया गया। और जिनबी बोली कि जाओ फिर से लाइन में खड़ी हो जाओ। अब डैड लेक्चर देते हैं कि छोटों को ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें पहले बड़ों को हर बात बतानी चाहिए। तुम सब सिर्फ हाइट में बड़े हुए हो पर रहोगे तो अभी बच्चे ही ना। तो वहीं काई की मदर भी इन चारों को डांट रही होती है। फिर काई के डैड यहाँ आए जो कि पुलिस में उन फ्रॉड्स की रिपोर्ट कर आए थे। वो बताते हैं कि फिक्र की बात नहीं है, पुलिस ने बोला है कि वो उन लोगों को जल्द पकड़ लेगी, फिर क्या पता हमें हमारे पैसे भी वापस मिल जाएं। सभी सुकून की सांस ले रहे होते हैं, लेकिन तभी मियाओ की मदर ने ये बोल दिया कि 500 युआन पैसे ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बात तो सिर्फ ये है कि इन बच्चों को हमसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए था। तो तब काई बुरी तरह डरने लगा क्योंकि उसने अपने फादर से 500 नहीं बल्कि 1000 युआन लिए थे कोर्स के नाम पर। इसलिए जब फादर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कि मैं बाहर वालों की क्या रिपोर्ट करूं, मेरे घर में तो खुद मेरे साथ फ्रॉड करा जा रहा है जो मेरा बेटा करता है। तो तब सभी किसी तरह से काई के फादर को रोकते हैं, वरना आज वो काई को बुरी तरह मारने वाले थे। नेक्स्ट सीन में जब ये सब बाहर होते हैं तो काई कहता है कि मैं तो पायलट बनने के सपने भी देखने लगा था, ये सब इस किडोंग की वजह से हुआ है, यानी अगर ये हमारे पास कोर्स की न्यूज नहीं
नहीं लेकर आती तो किसी का भी नुकसान नहीं होता। किडोंग और मियाओ काई से लड़ने लगती हैं तो तब जिनवी कहने लगी कि मैंने तुम सबको पहले ही अलर्ट कर दिया था कि मुझे वो लोग ठीक नहीं लग रहे हैं, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी थी। किडोंग जिनवी को सॉरी करती है कि हमें तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। तो वहीं दुआन बोला कि अब जब हम सभी ने अपने पेरेंट्स का नुकसान कर दिया है, इसलिए हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे कि हम अपने पेरेंट्स को उनके पैसे वापस कर सकें। लेकिन यहाँ ये कोई भी समझ नहीं पा रहे होते हैं कि वो रास्ता क्या हो सकता है। तो तब जिनवी सजेस्ट करती है कि हम पार्ट टाइम जॉब करेंगे। जिस बात को सुन वो सभी हैरान हुए कि क्या पार्ट टाइम जॉब, और फिर बताते हैं कि हमने आज से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं करा है। काई बोला मैंने हमेशा सिर्फ पैसे उड़ाए हैं ना कि कमाए हैं। तो तब जिनवी बोली कि हमें रेस्टोरेंट में जॉब मांगनी चाहिए। फिर ये सब एक अंकल के पास काम मांगने आ गए। अंकल बोले कि तुम सभी बहुत छोटे हो इसलिए मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकता हूँ। तो तब वो सब काफी रिक्वेस्ट करने लगते हैं। अंकल बोले अच्छा तो चलो ऐसा करते हैं कि मैं पहले कुछ दिन फ्री में तुम सबसे काम करा के देखता हूँ कि कौन ज्यादा सही काम कर रहा है, फिर उसी को जॉब पर रख लूंगा। शुरुआत में इन दोनों लड़कों से करना चाहता हूँ। तो ये सुन दुआन और काई दोनों हैप्पी होने लग जाते हैं कि हमें चूज करा गया है। फिर दिखाया गया कि दोनों कैसे किचन में जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं, जो कि वैसे तो एकदम ठीक काम कर रहे थे, लेकिन अंकल कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा फास्ट हो, इसलिए नेक्स्ट डे जिनवी और किडोंग से काम कराते हैं। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही स्लो काम कर रही थी, यानी एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखकर कर रही होती है। इसलिए अंकल बोले कि अब मैं एक लड़की और एक लड़के को ट्राई करके देखना चाहता हूँ। तो तब तीसरे दिन उन्होंने दुआन और जिनवी को एक साथ काम पर बुलाया। लेकिन यहाँ ये काम कम बल्कि बातें ज्यादा कर रहे होते हैं, यानी बस हंसी मजाक करते जा रहे थे और काम को बिगाड़ भी रहे थे। इसलिए अंकल कहने लगे कि अब बस वो मोटी वाली लड़की बची है, इसलिए वो अकेले यहाँ आकर काम करके दिखाएगी। नेक्स्ट सीन में ये सभी उदास बैठे होते हैं क्योंकि अंकल ने बारी बारी से इन सभी से काम कराकर देखा, लेकिन एक को भी जॉब पर नहीं रखा। कि तभी जिनवी कहने लगी कि एक मिनट, कुछ तो गलत हुआ है, यानी अंकल ने ट्राई के नाम पर बारी बारी से हम सबसे काम कराया और एक को भी पैसे नहीं दिए, यानी उन्होंने चालाकी से हम सभी का इस्तेमाल करा है इतने दिन फ्री में काम करा के। किडोंग बोली हाँ तुम सही कह रही हो। तो वहीं का एक गुस्से में अंकल को उल्टा सीधा कहने लगा कि वो बुढ़ा तो बहुत ही तेज था। तो तब जिनवी कहती है कि मुझे भी आइडिया नहीं था कि वो अंकल हमारे साथ गेम खेल जाएंगे। दुआन कहता है कि इस पार्ट टाइम जॉब के आइडिया को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सबको जब जैसी पता चलता है कि हम स्टूडेंट्स हैं तो वो हमें काम पर नहीं रखते हैं। लेकिन तभी दुआन के हाथ में प्लास्टिक की बोतल देखकर काई को एक आइडिया आया कि हम खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में काई हमें कबाड़ी की कार्ट पर दिखाया जाता है, यानी बिजनेस से काई का मतलब रिसाइकलिंग वर्क से था, जहां इन्हें रोड पर से यूज की हुई प्लास्टिक की बॉटल्स को कलेक्ट करना है, जिस वजह से इन चारों को काफी शर्म भी आ रही थी, इसलिए ये सब अपने फेस को छुपा रहे होते हैं। पर काई मजे से जोर जोर से आवाजें लगा रहा था कि हमें अपने घर की खराब बॉटल्स दे दो। और फिर इन लोगों से पूछता है कि तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो, काम तो काम होता है, जो बात सही भी थी। लेकिन किडोंग कहती है कि चुपचाप आवाज लगाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। काई कहता है कि मेरा भी तो फेस रिवील हो रहा है, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है। कि तभी किडोंग बोली कि देखो वहाँ एक बॉटल रखी हुई है, और काई से उसे लाने के लिए कहने लगी, पर वो मना कर देता है कि नहीं मैं ड्राइवर हूँ, तुम में से कोई एक जाओ। किडोंग मियाओ से बोलती है तो वो कहती है कि खुद चली जा। तो किडोंग कहती है कि नहीं मेरी यहाँ बहुत इज्जत है। जिनवी भी मना कर देती है कि नहीं मुझसे नहीं होगा। तो वहीं कोई और बॉटल उठाकर भी ले गया, जो बात सिर्फ काई नोटिस करता है पर इन चारों को नहीं बताता है। ये चारों रॉक पेपर सीजर करते हैं, जिसमें जिनवी हार गई, लेकिन वो तब भी नहीं गई और गुस्से से दुआन को देखने लगी कि मुझे हराया क्यों। दुआन बिना जिनवी के कुछ बोले समझ गया और खुद बॉटल लेने जाने लगा, लेकिन काई कहता है कि रहने दो, बॉटल अब वहाँ नहीं है। तो ये सुन वो सब उसे मारने लगते हैं कि क्या तुम हमें पहले नहीं बता सकते थे। फिर किडोंग कहती है कि अब बस बहुत हो गया, और फिर भागकर बॉटल्स उठानी शुरू कर देती है। और फिर यहाँ से ऐसे भागी कि जैसे वो कोई चोरी करके गई हो और कोई उसे देख नहीं ले। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया गुजी एक बार फिर किडोंग की वजह से लाइब्रेरी आया है, लेकिन जब वो यहाँ नहीं होती तो वो चला जाता है। तो वहीं अब ये लोग अपने काम को लेकर सीरियस हो चुके थे, इसलिए काई तो लोगों के पास बैठना तक शुरू कर देता है और कहता है कि प्लीज जल्दी से बॉटल पीकर खत्म कर दो और मुझे ये दे दो। तो वहीं दुआन घर की बॉटल्स कलेक्ट कर रहा था, यहाँ तक कि कस्टमर की बॉटल्स भी बैग में रख लेता है। कस्टमर पूछता है कि क्या तुमने मेरी बॉटल देखी। तो कहता है कि नहीं मैंने तो नहीं देखी, आप चाहो तो हमारे फ्रिज में से पानी ले सकते हो। तो वहीं काई छुपकर बॉटल लेने की कोशिश कर रहा था, पर दूसरा लड़का बॉटल अभी तक खत्म कर ही नहीं रहा था। नेक्स्ट सीन में ये सभी कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं कि वाकई पैसे कमाना
बहुत ही मुश्किल है। यानी हमने कितनी मुश्किल से कुछ बॉटल्स जमा की और थोड़े पैसे कमा पाए, इसलिए एक दूसरे को पैसे की कीमत का ज्ञान देने लगे। लेकिन अब कुछ पैसे यानी 20 युआन हाथ में आने के बाद इनका मन ये पैसे पेरेंट्स को देने का नहीं बल्कि पार्टी करने का था, इसलिए लड़ने लगे कि कौन क्या खाएगा। किडोंग और जिरवी दोनों परेशान आ चुकी थी, इसलिए किडोंग इन सभी को छोड़कर यहाँ से चली गई और ये सब आगे बढ़ गए पार्टी करने के लिए। फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और जब गुजी बारिश में जा रहा था कि तभी उसके पास किडोंग भागती हुई आई और पूरे 75 पेजेस की नोटबुक बिना देखे सुनाने लगती है, जो देखकर गुजी काफी ज्यादा खुश होता है, यानी इम्प्रेस हो चुका था क्योंकि फाइनली किडोंग ने उसके दिए हुए सब आंसर्स याद कर लिए होते हैं, जबकि एग्जाम भी एंड हो चुके थे। पर किडोंग ने तब भी ये सब याद करे क्योंकि उसने गुजी से प्रॉमिस करा था कि वो ये सब उसे याद करके सुनाएगी, इसलिए गुजी का प्यार किडोंग के लिए और ज्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट सीन में स्कूल स्टार्ट हो जाता है जहाँ डायरेक्टर लिंग रोज की तरह स्टूडेंट्स की चेकिंग कर रही थी, तो वहीं क्लास में किडोंग गुजी के साथ स्टडी कर रही होती है। लेकिन जब जैसे स्कूल का बुली बॉय यानी किडोमा इनकी क्लास में आया तो उसे देखकर सभी शांत हो गए, यानी हैरानी से किडोमा को देखने लग जाते हैं कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। तो वही किडोमा डायरेक्ट किडोंग के पास आता है और गुजी से बोलता है कि सीट खाली करो, अब से तुम नहीं बल्कि मैं किडोंग के साथ बैठा करूंगा। किडोंग हैरानी से किडोमा से पूछती है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है, तो वो कहता है कि अब से सिर्फ मैं तुम्हारा डेस्कमेट रहूंगा, ना कि ये बैटरी। जो बात सुनकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। इनफैक्ट गुजी को गुस्सा भी आने लगा था और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।